देश के खिलाफ साजिश रचने वाला खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पिछले 5 दिन से पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा है। पंजाब समेत कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह दबिश डाल रही है, लेकिन अब तक अमृतपाल पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। आखिर अमृतपाल कहां है? अमृतपाल की आखिरी लोकेशन क्या थी? पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ने के लिए पाकिस्तान और नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट क्यों जारी किया? आइए आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। बहरूपिया पंजाब दा मोस्ट वांटेड अमृतपाल कहां छुपा? अमृतपाल को जमीन खा गई या आसमान निगल गया? कभी मर्सिडीज में दिखा, कभी ब्रेजा कार में दिखा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और अब बाइक से फरार। पांच दिन से फरार अमृतपाल कब होगा गिरफ्तार? अमृतपाल की तलाश में पुलिस चप्पा चप्पा तलाश रही है, जगह जगह दबिश दी जा रही है, एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। खुद को पंजाब दा वारिस बताने वाला अमृतपाल पुलिस को चकमा देने के लिए बार बार गाड़ियां बदल रहा है। वो बार बार अपनी लोकेशन और अपना हुलिया चेंज कर रहा है। अमृतपाल की आखिरी लोकेशन जालंधर में शाहकोट के गांव नंगल अंबिया में मिली है। सीसीटीवी में पिंक पगड़ी पहने यह शख्स कोई और नहीं, खालिस्तानी सपोर्टर अमृतपाल है, जिसकी तलाश कई स्टेट की पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं। अमृतपाल ब्रेजा कार से शाहकोट के नंगल अंबिया गांव पहुंचा था। यहीं पर उसके साथियों ने उसके लिए बाइक का इंतजाम किया, जिस पर बैठकर अमृतपाल फरार हो गया। अमृतपाल बाइक की पिछली सीट पर बैठा था, जबकि उसके पीछे पीछे एक और बाइक चल रही थी, जिस पर उसके साथी सवार थे। पुलिस को चकमा देने के लिए अमृतपाल ने अपना गेटअप भी चेंज कर लिया। इस नए सीसीटीवी फुटेज में अमृतपाल पैंट शर्ट, पिंक पगड़ी और सनग्लास में दिख रहा है। शाहकोट के इस गांव में अमृतपाल गुरुद्वारे में गया था। गुरुद्वारे में उसने लंगर खाया, यहीं पर उसने अपना गेटअप चेंज किया। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल ने गांव के सरपंच को गन पॉइंट पर लेकर उसके घर में जबरदस्ती शेल्टर भी लिया था, लेकिन जब उसको लगा कि यहां पर वो पकड़ा जा सकता है तो उसने अपना प्लान बदल लिया। अमृतपाल जिस ब्रेजा गाड़ी से नंगल अंबिया गांव पहुंचा था, उसने उसे वहीं छोड़ दिया। पुलिस ने उस ब्रेजा कार को लावारिस हालत में गुरुद्वारे के पास से बरामद किया है। गाड़ी में खालिस्तान के प्लान से जुड़े कुछ दस्तावेज और हथियार भी बरामद हुए हैं। नंगल अंबिया गांव में अमृतपाल को सुखवीर और गौरव नाम के 2 लोगों ने 2 बाइक दी। पुलिस ने सुखदेव और गौरव समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अमृतपाल को बाइक से भगाने वाला सुखदेव सिंह गाड़ियों की नंबर प्लेट की दुकान चलाता है। पुलिस ने सुखदेव और गौरव के पास से वो बैग भी बरामद किया है, जो अमृतपाल सिंह इन लोगों को देकर भागा था। इस बैग में अमृतपाल के कपड़े और कुछ दूसरी चीजें मिली हैं। 4 लोग हमने अरेस्ट किए हैं। एक मनप्रीत एलियस मन्ना है, गुरदीप एलियस दीपा, हरप्रीत एलियस हैप्पी और गुरपेज एलियस बेजा। ये 4 लोग वो हैं जिन्होंने ब्रेजा गाड़ी में उसको वहां से, जहां पुलिस ने नाका लगाया हुआ था, वहां से दौड़ने में मदद की है। जो इनकी प्रिलिमिनरी जो इंटेरोगेशन है उसमें ये चीज सामने आई कि वहां से ये गुरुद्वारा साहब है नंगल अंबिया, वहां पे गए हैं ये लोग। वहां अमृतपाल ने अपने कपड़े चेंज किए हैं, पैंट शर्ट डाली उसने और 2 मोटरसाइकिल्स पे वहां से एस्केप किया है। एक उद्दो के विलेज का सरपंच है हरप्रीत सिंह, उसने 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसमें एक हरजीत सिंह है जो अमृतपाल का चाचा है और एक हरप्रीत सिंह है। इन पे उसके एलिगेशन है कि इन्होंने गन पॉइंट पे उसके घर पे जबरदस्ती शेल्टर लिया। AKF लिखा हुआ है, जिसको इंटरप्रेट अनंतपुर खालसा फौज, उसकी जो फुल है फॉर्म। तो अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है कि वो क्या थी, लेकिन जो प्रिलिमिनरी ये है कि जो क्लोज एसोसिएट्स थे, जो आर्म्ड एसोसिएट्स थे, वो जितने इक्विपमेंट्स यूज कर रहे थे उस पर ये AKF लिखा हुआ था।
पुलिस अब तक अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर समेत करीब 150 से ज्यादा साथी और सपोर्टर्स को अरेस्ट कर चुकी है, लेकिन अमृतपाल अब तक हाथ नहीं लग पाया है। खबर है कि अमृतपाल विदेश भागने की फिराक में है, वो पहचान बदलकर देश से भाग सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसी आशंका को देखते हुए पुलिस ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर निकाल दिया है। अमृतपाल को पकड़ने के लिए नेपाल पाकिस्तान के बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश के सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट के इमिग्रेशन अधिकारियों को चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। अमृतपाल पर एनएसए भी लगाया जा चुका है। पंजाब के अलावा कई और राज्यों की पुलिस भी उसे पकड़ने में जुट गई है। अमृतपाल को पकड़ने के लिए उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी पुलिस का एक्शन जारी है। उत्तराखंड पुलिस उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में पूरी तरह से अलर्ट पर है। अमृतपाल क्राइसिस को लेकर हमारे पूरे जनपद में हाई अलर्ट है। इसके लिए हमारे जनपद के सभी थानों में हाई अलर्ट साउंड कर लिया गया है और जनपद के सभी बॉर्डर्स, जिसमें हमारा अंतर जनपदीय और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी 1-2 पड़ते हैं, उन जगहों पे हमने बहुत हाई फोर्स डिप्लॉय करके हमने चेकिंग अभियान शुरू किया है। सभी सीओस, एसएचओस, चौकी इंचार्ज जो है अपने अपने क्षेत्रों पर अग्रेसिव रूप से एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है उस पर सघन नजर बनाए रखा है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर अमृतपाल गया तो कहां गया। अमृतपाल 18 मार्च को सबसे पहले जालंधर से मोगा की तरफ भागा था, लेकिन रास्ते में पुलिस की नाकेबंदी को देखकर वो वापस लौट गया। इसके बाद वो पुलिस को चकमा देते हुए शाहकोट के नांगल अंबिया गांव पहुंच गया, गुरुद्वारे गया, लंगर खाया, कपड़े बदले और बाइक पर बैठकर छूमंतर हो गया। पंजाब पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है। पहली तो अमृतपाल सिंह को पकड़ना और दूसरी अमृतपाल सिंह के नेटवर्क को तोड़ना, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज और मददगारों को काबू करना। अब तक की जांच में पता लगा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से अमृतपाल सिंह को फंडिंग हुई है। पिछले 7 महीने में अमृतपाल सिंह को अलग अलग तरीके से 35 करोड़ रुपए भेजे गए। अमृतपाल के लिए पैसों का पूरा इंतजाम दलजीत सिंह कलसी करता था। विदेशी फंडिंग से अमृतपाल ने गाड़ियां और 33 बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी। पुलिस ने अमृतपाल सिंह के 458 करीबी लोगों की पहचान की है। जालंधर, नवाशहर और होशियारपुर की 6 फाइनेंस कंपनियों की पहचान की गई है, जिनके जरिए अमृतपाल सिंह की मदद के लिए विदेशों से पैसे आते थे। विदेशी फंडिंग से अमृतपाल पंजाब में बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहा था, देश के खिलाफ नापाक साजिशें रच रहा था और इसमें उसका पूरा साथ दे रहा था दलजीत सिंह कलसी, जो इस वक्त असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि कलसी का आईएसआई से भी कनेक्शन है। आईएसआई और अमृतपाल सिंह के बीच वही कड़ी का काम करता था। दलजीत सिंह कलसी के अलग अलग देशों में पाकिस्तान के कॉन्सुलेट्स के ऑफिसर्स के साथ कनेक्शन है। विदेशों से फंडिंग जुटाने के लिए उसने स्टर्लिंग इंडिया एजेंसी नाम से एक कंपनी बनाई। कलसी के पास से 20 मोबाइल फोन भी मिले हैं, जिनमें कुछ आईएसआई एजेंट्स के नंबर शामिल हैं। के जो जितने भी आज तक फाइनेंसेस वेरीफाई हुए हैं, उनके कोई रिलायबल क्रेडिटेबल सोर्सेज नहीं है, तो उससे हमें डाउट है कि इसकी जो फंडिंग है वो फॉरेन फंडिंग थी एंड दैट पार्ट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। उसमें भी और टाइम लगेगा। आईएसआई से इसके कोई कनेक्शन अभी तक रिवील हुए? मैं कह रहा हूँ कि ये प्राइमरी जो एविडेंस है दैट एस्टेब्लिशेस के है, तो वो बाकी जो है एविडेंस, एग्जैक्ट कंक्रीट एविडेंस है, वो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। यानी अमृतपाल देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा था। ऐसे में उसका जल्द से जल्द पकड़े जाना बेहद जरूरी है। इस बीच भगोड़े अमृतपाल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमृतपाल जिस बाइक से भागा था वो बाइक पुलिस ने बरामद कर ली है। अमृतपाल की बाइक जालंधर से 45 किलोमीटर दूर मिली है। अमृतपाल पुलिस से बचने के लिए कार छोड़कर अपने एक साथी के साथ बाइक से फरार हुआ था। पुलिस को अमृतपाल की वो बाइक लावारिस हालत में पड़ी मिली है। दरअसल जिस गांव पर अमृतपाल पहुंचा था, वहां के 2 युवकों ने अमृतपाल के लिए ये गाड़ी मुहैया कराई थी और जिन युवकों ने ये गाड़ी दी थी, नंबर प्लेट लगाने का काम वो युवक करते हैं। पुलिस ने उन दोनों युवकों को भी पूछताछ के लिए बुलाया था और इसके बाद अब लावारिस हालत में ये बाइक पड़ी मिली है। तस्वीरें भी अमृतपाल के सामने आई थी, किस तरह से अपना हुलिया बदलकर अमृतपाल भागता हुआ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, प्लैटिनम बाइक है जिसमें अमृतपाल भागता हुआ दिखाई दिया था और उसकी मदद करता हुआ कोई एक और व्यक्ति जो आगे बाइक को चला रहा था। अमृतपाल गुलाबी पगड़ी पहने हुए बाइक में पीछे बैठे साफ दिखाई दे रहा है।
और पुलिस अब हर कड़ी को जोड़ने में लगी है। पहले मर्सिडीज छोड़कर ब्रीजा कार में सवार हुआ और उसके बाद बाइक के जरिए वेश बदलकर भागा। वेश बदलने के लिए गुरुद्वारा फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। का इस्तेमाल किया, जहां कपड़े बदले, अब एक नए लुक में अमृतपाल नजर आ रहा है। और ये वो नया लुक है जिसमें जीन्स पहने हुए है, ऊपर गुलाबी पगड़ी है, चश्मा लगाकर बाइक पर बैठते हुए भागा है। और अब पुलिस ने इस बाइक को बरामद कर लिया है और ये बाइक जालंधर से 45 किलोमीटर दूर मिली है। तो कार छोड़कर इस बाइक में अमृतपाल भागा था। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रही है, वही बाइक है जिसमें सवार होकर अमृतपाल निकला था गुरुद्वारे से। दरअसल गुरुद्वारे में बाकायदा जाकर लंगर खाता है। वहां के ग्रंथी को कहा यह जा रहा है कि मजबूर कर देता है और फिर वहां से अपने कपड़े चेंज करता है, जहां वो जीन्स पहनता है, शर्ट पहनता है, पगड़ी पहनता है ताकि किसी भी तरह का शक ना हो, अपनी दाढ़ी छोटी करता है, यानी कि पूरा का पूरा जो अपना हुलिया है वो बदल लेता है। और जालंधर से मोगा की तरफ ये बाइक जाती हुई नजर आई। कहा यह भी बताया जा रहा है कि रास्ते में एक नाका भी मिला जिसे देखकर अमृतपाल वहां से वापस भी लौटा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।